Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video we will read class 7th English supplementary book and Alien Hand of NCERT pattern. Dear students, we will read chapter 9 A Tiger in the House. Its author is Ruskin Bond. Dear students, in this lesson, grandfather finds a teeny tiger cub in the forest and brings him home. जो ग्रैंडफादर हैं ऑथर के, उन्हें एक टिनी बहुत छोटा टाइगर कब, एक बच्चा, किसका, बाघ का बच्चा, एक चीते का बच्चा मिल जाता है और उसे वो घर ले आते हैं. ग्रैंडमदर टेल कॉल्स हिम टिमोथी. ग्रैंडमदर उसे टिमोथी के नाम से पुकारते हैं, उसका नाम रखती हैं. एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और एक मनुष्य के बच्चे के भांति ही उसे बड़ा करती हैं, पालन पोषण करती हैं. टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी. टिमोथी जो है वो प्लेफुल है, चंचल है, शरारती है. हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी. उसके साथी वहाँ पर रहते हैं. उसके साथ एक मंकी है, उसका नाम है टोटो. अ पपी, एक पपी है. एंड अदर मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, और घर के बाकी मेंबर्स हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. टिमोथी द टाइगर cub was discovered by grandfather in the Tarai jungle near Dehra. Dehra means देहरादून. टिमोथी जो टाइगर कब है वो ग्रैंडफादर को, दादाजी को, देहरादून के निकट तेराई जंगल में मिला था. वन डे, एक दिन, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party. जब एक दिन दादाजी strolling down the forest path, जंगल के रास्ते पर अपने दल के बाकी सदस्यों के साथ सैर कर रहे थे, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of a banyan tree. उस समय उन्हें एक छोटा सा टाइगर जो लगभग 18 इंच लंबा था, वो एक बैंगन यानी कि बरगद के पेड़ की उलझी हुई, इंट्रिकेट मीन्स उलझी हुई, जड़ों में छुपा हुआ था. हाइडिंग, वहां पर छुप कर बैठा हुआ था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. दादाजी ने उसे उठा लिया. एंड ब्रॉट हिम होम, और उन्हें, दादाजी थे, उस कब को घर ले आए, उस बच्चे को घर ले आए. नाउ he had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. अब उन्हें क्या डिस्टिंक्शन मिली, वो क्या अलग हो गए, विशिष्ट हो गए. केवल अपनी दल के एक अकेले मेंबर ऐसे बने जिन्हें अपना जो शिकार था, यानी कि वहां पर, कहाँ पर, जंगल में, उन्हें मृत यानी कि मृत्यु अवस्था में मरा हुआ या जीवित अवस्था में मिला था, यानी कि उन्हें सफलता प्राप्त की थी. किसको लेने में, अपने शिकार को प्राप्त करने में. क्योंकि वो जंगल में क्या करने जाएंगे, शिकार खेलने जाएंगे ना, हंटिंग करने जाएंगे. Now, at first the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood. At first, सबसे पहले तो चीता का बच्चा था, उसका नाम दादी माँ ने टिमोथी रखा. उसे केवल दूध पर ही बड़ा किया गया, बस बड़ा दूध दिया गया इन अ फीडिंग बॉटल. किसमें, एक बोतल में, वो बॉटल होती है ना छोटी सी, जिसमें छोटे बच्चे दूध पिलाते हैं, तो उसी बोतल में हमारा जो रसोइया था महमूद, वो उसे दूध देता था, यानी कि उस बॉटल में दूध पिलाता था. बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम. लेकिन रिच मतलब उसे दूध वो पचा नहीं पाया था, डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे. एंड ही वाज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल. और फिर उसे क्या दिया गया, रॉ मटन, कच्चा मांस, और कॉड लिवर ऑयल, यानी कि जो कॉड लिवर यानी कि मछली का तेल होता है, कॉड मछली का, उसकी खुराक वो दी गई. टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स. और उसके बाद टेम्पटिंग मतलब लुभावने देने, लालच करने वाली, पिजन्स और रैबिट्स की, यानी कि कबूतर और खरगोश की खुराक उसे दी जाने लगी.
किसे? उस चीते के बच्चे को। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद टू कंपेनियंस। टिमोथी के दो साथी थे, छोटा सा मंकी एंड हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। क्या कहता है यहाँ पे कि टिमोथी का जो दोस्त था टोटो, जो बंदर था एक, हु वॉज बोल्ड एनफ, वो इतना ज़्यादा बोल्ड था, साहसी था कि वो उस टाइगर की पूंछ को खींचता था। और यदि टिमोथी को गुस्सा आता था, लॉस्ट हिज टेम्पर, तो वो बंदर जो था टोटो, वो कर्टन यानी कि पर्दों पर ऊपर चढ़ जाता था। एंड अ स्मॉल mongrel puppy found on the road by grandfather। और एक mongrel पपी जो था, मंगल स्पीशीज का, जो कि दादाजी को सड़क पर मिला था, वो दोनों टिमोथी की साथी बन चुके थे। एट फर्स्ट टिमोथी appeared to be quite afraid of the puppy। पहली बार तो टिमोथी उस पपी से, उस जिनका तीसरा तीसरा पपी, उससे डरता था। एंड darted back with a spring if it came too near। और यदि वो पपी इसके पास आता था तो ये एकदम से उछलता था। darted back मतलब उछलकर पीछे हो जाना, वो पीछे होता था। He would make absurd dashes at it with his large forepaws। वो अपने आगे के जो पंजे थे उनसे दिखावा करने क्या कहता था उसे? absurd dashes। अचानक ही वो उस पर क्या कहता था, उसको दिखाता था कि जैसे वो उस पपी के ऊपर हमला करेगा। एंड देन रिट्रीट टू अ ridiculously safe distance। लेकिन डर कर, लेकिन वो कुछ दूरी पर, सुरक्षित दूरी पर वो पीछे हट जाता था। यानी कि जो टिमोथी था वो पपी से डरता था और ऐसा दिखाता था जैसे कि वो उसे अपने पंजे दिखाकर डरा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो स्वयं ही सेफ डिस्टेंस पर पीछे हटता था। फाइनली ही allowed the puppy to crawl on his back and rest there। अंततः लास्ट में क्या हुआ, उसने उस पपी को, उस बिल्ले कुत्ते के बच्चे को अपनी पीठ पर, किसकी? टिमोथी की पीठ पर पेट के बल लेटने, चलने और वहाँ पर आराम करने की परमिशन दी कि वो उसे उस अपने ऊपर चढ़ने देता था। दोनों आपस में खेलते थे। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him। टिमोथी का जो फेवरेट मनोरंजन वाला काम था वो क्या था? टू स्टॉक एनीवन। स्टॉक मतलब पीछा करना, उस व्यक्ति के पीछे जाना जो उसके साथ खेलता था, धीरे धीरे उसका पीछा करते थे वो। एंड सो व्हेन आई केम टू द लिव विद ग्रैंडफादर, और जब मैं इनकी ऑथर जब अपने ग्रैंडफादर के पास रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। मैं टाइगर्स का फेवरेट बन गया, मतलब वो मेरे साथ खेलने लगा। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me। With a crafty look in his glittering eyes, अपनी चमत्कार, जो उसकी चमकती आंखें थी, उसमें क्राफ्टी लुक, बहुत ही चतुर, बहुत चालाक दृष्टि से वो मैं देखता था। और धीरे धीरे क्राउचिंग, अपने शरीर को नीचे झुकाकर, he would creep closer closer to me, वो मेरे बहुत ही पास आता था। Suddenly making a dash for my feet, और अचानक ही वो मेरे पैरों पर डैश, झपटा मारता था। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर लुढ़कते हुए। एंड किकिंग विद डिलाइट, और खुशी से किक करना हुए, करते हुए, टांगे मारते हुए। एंड प्रिटेंडेड टू बाइट माय एंकल्स, और ऐसे दिखाई देता था जैसे मेरे एंकल जो टखने हैं वहाँ पर वो काट लेगा। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्राइवर। जो होता है शिकारी कुत्ते, इस समय तक वो पूरा विकसित शिकारी कुत्ते जैसे जितना विकसित हो चुका था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसे सैर के लिए बाहर लेकर जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ। तो लोग जो थे वो सड़क पर हमसे दूर हो जाते थे। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him। जब वो अपनी जंजीर को जोर से खींचता था, इनकी मुझसे छुड़ाने की कोशिश करता था, तब मुझे उसे संभालना, उसे अपने साथ रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। His favorite place in the house was the drawing room। उसका जो मन पसंदीदा जो स्थान था घर में वो था ड्राइंग रूम। And he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off। Now look at this picture। किस प्रकार से वो मंकी जो है उसकी पूंछ खींच रहा है, और वो जैसे वो काउंटर पे है, जैसे ये पपी है वो दिखाई दे रहा है। तो उस टिमोथी का जो फेवरेट प्लेस था वो ड्राइंग रूम था, और वो कहाँ बैठता था?
कंफर्टेबल और लॉन्ग सोफा और लंबे सोफे पर वो आराम से बैठता था। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, बहुत ही शान से बैठता था वो। ठीक है, रिक्लाइनिंग मतलब वहां पर वो आराम करता था। एंड स्नाउलिंग एट एनीबॉडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और जो भी उसे वहां से हटाने की कोशिश करता था उस पर वो गुर्राता था। स्नान करना मतलब गुर्राना। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की आंखें बहुत साफ सुथरी थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एक्जेक्टली लाइक अ कैट, और कि बिल्ली की भांति वो अपने फेस को, अपने चेहरे को पंजों से रगड़ता था, स्क्रब करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, वो हमारे जो रसोइया था महमूद, उसके कमरे में, रसोइये के जो था हमारा, उसी कमरे में रात को सोता था। एंड वाज ऑलवेज डिलाइटेड टू एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जब उसे सुबह महमूद जो हमारा कुक था वो बाहर निकालता था, तब वो बहुत ज़्यादा खुश होता था, उसे बहुत खुशी मिलती थी बाहर आकर मॉर्निंग में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। डू लाइक, शेयर एंड subscribe my channel Study with Suman. Thank you.